नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। बड़ी बहस में आज हम चर्चा करेंगे घोसी उपचुनाव में एनडीए बनाम इंडिया की। दरअसल मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट जहां पर उपचुनाव हो रहा है, घोसी उपचुनाव में सीधे मुकाबला सपा और बीजेपी के बीच में है। वहीं आपको बता दें कि यहां पर लगातार भाजपा और सपा के बीच में जोरदार मुकाबला होता नजर आ रहा है। वहीं सहयोगी दल निषाद पार्टी और ओपी राजभर भी जातिगत वोट बैंक को सहेजने में लग गए हैं, जबकि सपा की तरफ से शिवपाल और प्रोफेसर रामगोपाल खुद जमीन पर मेहनत कर रहे हैं। पड़ोसी जिले गोरखपुर की राजनीति में सक्रिय काजल निषाद भी बिरादरी के बीच चौपाल लगा रही है। वहीं कद्दावर नेता दारा सिंह भी पूरी तैयारी में नजर आ रहे हैं, जबकि सपा के पीडीए यानी कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक रणनीति का यहां पर लिटमस टेस्ट तैयार हो रहा है। हालांकि बसपा इस लड़ाई में बाहर नजर आ रही है। वहीं इसके बाद कांग्रेस पार्टी जो कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बन रहे विपक्षी गठबंधन इंडिया में सपा और रालोद के साथ ही शामिल है। घोसी उपचुनाव में उम्मीदवारी से बाहर रह करके सपा से गठबंधन के ऐलान कर सभी संभावनाओं पर विराम लगा दिया। वहीं कांग्रेस ने सपा का खुलेआम समर्थन करने का ऐलान कर दिया। बड़ा सवाल यह है कि सपा और बीजेपी के बीच की इस सीधी लड़ाई में एनडीए और विपक्षी गठबंधन इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस के लिए एक टेस्ट की तरह होगा। बड़ी बहस में इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम आपको कांग्रेस, सपा और एसबीएसपी प्रवक्ता का बयान सुनवाते हैं। घोसी का चुनाव पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण उपचुनाव है, क्योंकि जो तानाशाह सरकार है वो लोगों की आवाज को दबाने का काम कर रही है। दिन पर दिन संविधान को कमजोर किया जा रहा, लोगों की आवाज दबाई जा रही, उनके अधिकारों को छीना जा रहा। हमने देश हित में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन दिया है। हमारे सभी कार्यकर्ता और नेता वहां पर मजबूती से जुटेंगे और आने वाली 5 तारीख को इस देश के लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव होगा, जिसमें तानाशाह भारतीय जनता पार्टी हारेगी और इंडिया गठबंधन जीतेगा। ये समर्थन इस बात का भी प्रमाण है कि हमारा गठबंधन दिन पर दिन मजबूत हो रहा है और जनता भी चाहती है कि एक मजबूत गठबंधन बने, इसीलिए हमने ये समर्थन दिया है। निश्चित तौर से घोसी में इंडिया के गठबंधन की जीत होगी, इस देश के आम आदमी की जीत होगी। निश्चय ही घोसी का जो उपचुनाव है उसमें कांग्रेस का समर्थन प्राप्त हुआ, उनको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और कांग्रेस के जो भी कार्यकर्ता हैं, जितना भी उनका कैडर है घोसी का, मऊ का, अगल बगल के जनपद का, वो निश्चय ही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में मेहनत करेगा। ये एक इंडिया की ताकत है। बीजेपी बेचैन है, तमाम सारे नेताओं को तोड़ने का प्रयास कर रही है। ना योगी का चेहरा काम आ रहा है, ना मोदी का चेहरा काम आ रहा है, और ना ही इन दोनों डबल इंजन की सरकार के काम घोसी के उपचुनाव में आ रहे हैं काम। निश्चय ही कांग्रेस का समर्थन और हमारे जितने भी पार्टी के जानदार शानदार नेता हैं, उन सब के मेहनत से घोसी का उपचुनाव समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, जिसकी शुरुआत पूर्वांचल के अंदर से होती है, और पूर्वांचल में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बहुत ही मजबूत स्थिति के अंदर बैठी हुई है। जहां तक एनडीए प्रत्याशी दारा सिंह चौहान जी की बात है, एनडीए प्रत्याशी दारा सिंह चौहान जी घोसी विधानसभा की सीट पिछली बार की अपेक्षा इस बार अत्यधिक मतों से जीत कर आने वाले हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जब से एनडीए परिवार का हिस्सा बनी है, तब से समाजवादी पार्टी के अंदर बौखलाहट मची हुई है, तब से समाजवादी पार्टी के अंदर हार का डर समाया हुआ है। 2022 के चुनाव के अंदर दारा सिंह चौहान जी समाजवादी पार्टी के साथ थे और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में शामिल थी। उस समय दारा सिंह चौहान जी को 1,07,000 के आसपास वोट मिला था और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 85 से 86,000 वोट मिला था। अब जबकि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए परिवार का हिस्सा है और दारा सिंह चौहान जी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं दारा सिंह चौहान जी जिस नुनिया समाज से आते हैं, उस नुनिया समाज के 30 से 36,000 वोट हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राजभर समाज के 40,000 वोट हैं। ये पूरा का पूरा वोट एक तरफा एनडीए प्रत्याशी दारा सिंह चौहान जी के पक्ष में जाने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी बहस को लेकर के, जहां हमारे साथ प्रमुख पैनल दीपक सोनकर बीजेपी प्रवक्ता, अशोक तिवारी सपा प्रवक्ता, और कुछ ही देर में हमारे साथ बनेंगे अंशु अवस्थी जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और जैनेन्द्र अक्रवांची सुभाषपा प्रवक्ता हमारे साथ। आप तीनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर।
चलिए दीपक जी, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं, क्योंकि इस बार अब विपक्षी दलों को देख लिया जाए, एकजुटता के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है। क्या करेगी एनडीए और बीजेपी? देखिए, बीजेपी का तो रास्ता बिल्कुल साफ है। जिस तरीके से बीजेपी उन गरीब कल्याण की योजनाएं गरीबों तक पहुंचाती है और जन जन की आवाज बनकर के निकलती है, और जन जन की आवाज घोसी से इस बार यही आ रही है कि निश्चित तौर पर घोसी की जनता ने ये मन बनाया है कि वहां पर निश्चित तौर पर कमल खिलने वाला है। जो सरकार की योजनाएं, जो गरीब कल्याण की योजनाएं, जो लाभान्वित लोग हैं, जो लाभार्थी साथियां हैं, वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं। और जिस तरीके से हमारे सहयोगी दलों का भी साथ इस तरीके से मिल रहा है, हमारे राजभर जी का भी, निषाद जी का भी, बहुत बड़े एक जातीय समीकरण के साथ, एक क्षेत्रीय समीकरण के साथ भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और इस संकल्प के साथ बढ़ रहे हैं कि कैसे सेवा और संकल्प को पूरा करते हुए कैसे और समाधान और निदान और गरीब कल्याण की योजनाएं लोगों तक पहुंचे, कैसे अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को भी सशक्त कर सके, ऐसी योजना और संकल्प के साथ बढ़ रहे हैं। और इसलिए घोसी की जनता ने मन बनाया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को देखिए दीपक जी, आप कह रहे हैं घोसी की जनता ने मन बनाया कि भाजपा को जिताना है। सपा और अन्य विपक्षी दल कहती नजर आ रही है कि जनता ने राय बना लिया है कि इस बार बीजेपी को जगह नहीं देना। अब देखने वाली बात होगी, हालांकि जो दावेदारी, जो बयानबाजी आप लोग करते नजर आ जी जी देखिए, इसका परिणाम तो जो 5 तारीख को वोटिंग होंगी और जो परिणाम आएगा, बिल्कुल ठीक। और हमने पिछले के उपचुनाव के भी परिणाम देखेंगे कि किस तरीके से उपचुनाव में या ऐसे चुनाव में, और लगातार 2014 से जनता का आशीर्वाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। 2014 से उत्तर प्रदेश में जनता का आशीर्वाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। तो जिस तरीके से जनता का भरोसा और जनता परफॉर्मेंस के आधार पर निर्णय, देखिए जनता भी परफॉर्मेंस के आधार पर निर्णय ले रही है कि कौन जो मऊ में रहने वाले ऐसे अपराधियों को संरक्षण देता था, कौन ऐसे बड़े बड़े अपराधियों को माफिया बनाने का काम करता था और किसने उन्हीं माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। ठीक है, चलिए ठीक है, रिएक्शन ले लेते हैं। अशोक तिवारी जी हमारे साथ प्रवक्ता सपा से बने हुए हैं। अशोक जी, तमाम चुनाव हमने देखे उत्तर प्रदेश में, फिर चाहे 2022 का विधानसभा चुनाव रहा हो या फिर हाल ही में हुए नगर निगम के चुनाव रहे हो, बीजेपी को पछाड़ने की कोशिश तो बहुत करते नजर आई सपा, लेकिन हालांकि इतना सफल होती नजर नहीं आई। अब इस चुनाव को लेकर के काफी उम्मीद, काफी कयास लगाते नजर आ रहे हैं, क्या तैयारी? जी देखिए, जो नगर निगम या चुनाव की बात कर रही हैं, वो अलग तरह का चुनाव होता है और उसमें भी समाजवादी पार्टी ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया उत्तर प्रदेश में। अशोक जी, चुनाव तो चुनाव होता है जी, अलग तरह का चुनाव क्या होता है? नहीं अलग, अगर आप समझने का प्रयास करिए, अलग तरह का होता है कि उसके मुद्दे अलग होते हैं, उसका तरीका अलग होता है, उसका उद्देश्य अलग होता है। आप मीडिया होकर के इतनी बात भी नहीं समझ रही है। मैं जो कह रहा हूँ तो उसको समझने का प्रयास करिए। विधानसभा का चुनाव अलग होता है और लोकसभा का अलग होता है, नगर निकाय का अलग होता है। ये तो आपको अच्छी तरह जानना चाहिए। तो आप अंतर बता रहे हैं। हाँ, अब आप मुद्दे पर आइए, जो आपने पूछा है उसकी बात। घोसी उपचुनाव में इस तरह से इस समय एक तरफा चुनाव हो रहा है। जनता अधिकांश मतलब एक तरफ इतनी जनता हमारे साथ है कि उसमें चुनाव का फैसला हो चुका है लगभग। जनता पूरी तरह से निकल चुकी है घोसी उपचुनाव में और समाजवादी पार्टी को भारी बहुमत से जिताने जा रही है। सुधाकर सिंह की अच्छी छवि पर, उनके अच्छे कार्यों पर, उनके स्थानीय रूप से जन से जुड़े हुए हैं इन जो है कार्यों पर, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के स्वच्छ ईमानदार छवि और गरीबों का भला करने के लिए जो संकल्प उनका है कि हम पिछले पायदान पर, बिल्कुल अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को ऊपर लाएंगे, आगे उठाएंगे। पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक और सभी समाज में जो दबाए गए हैं, कुचले गए हैं, उनको आगे लाएंगे। जो संकल्प है समाजवादी पार्टी का, उसके साथ है भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से हराने जा रही है। इस समय दारा सिंह चौहान ने जिस तरह धोखा दिया है वहां की जनता को, वो जनता थोड़ी भूलने वाली है इतनी आसानी से। सारा समाज, यानी कि सर्व समाज लगभग जो है, और वहां का जो समीकरण है वो समाजवादी पार्टी के पूरे पक्ष में है इस समय। और आम जन तक हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, हम सभी जाकर संपर्क भी कर रहे हैं और जनता का रुझान भी सब पूरा हमारे साथ है और जनता खुश होकर स्वागत कर रही है इस समय। तो माहौल तो एकदम क्लियर है। जहां तक इंडिया का सवाल है, कांग्रेस पार्टी ने भी समर्थन अपना दे दिया है।
पूरा इंडिया गठबंधन हमारे साथ है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी बहुत दबाव में है इस समय, और इतना दबाव में है कि आप उसका ताजा उदाहरण ले लीजिए कि किस तरह से दारा सिंह चौहान ने जो है, ठीक है अशोक जी जरा ये भी समझाने शाही छक दिया। और ये वायरल है पूरा, जिसने शाही छका उसने कहा कि भाजपा ने ही शाही छकवाया है। इतना दबाव सहानुभूति लेने के का प्रयास किया। ठीक है अशोक जी, आप काफी बेहतर तरीके से समझाते हैं अंतरों के बारे में। एक इस पर भी जरा अपनी राय रखिएगा कि ये जो इंडिया गठबंधन है वो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव यानी 24 को लेकर के गठबंधन बनाया गया है, तो क्या अब ये इंडिया हर चुनाव साथ लड़ेगी? समर्थन दिया, लेकिन कांग्रेस ने समर्थन दिया। ये ताजा उदाहरण है। उसको सवाल यही है, आपने नहीं देखा क्या? उसको नहीं देखा आपने क्या? अभी तो चुनाव हो रहा है उसमें आपने उसका उदाहरण नहीं देखा क्या? समर्थन नहीं मिला क्या? कांग्रेस के कार्यकर्ता भी जन तक निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? ये स्पष्ट है कि पूरा गठबंधन, कांग्रेस भी हमारे साथ है, हमारा राष्ट्रीय लोकदल भी हमारे साथ है, उसके भी जो कार्यकर्ता जहां भी हमारे साथ है। आज माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरा इंडिया गठबंधन खड़ा है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी नेतृत्व कर रही है इंडिया गठबंधन का। उत्तर प्रदेश की बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये तो बिल्कुल सर्वविदित है, सभी लोग जानते हैं इस चीज को, इसमें कुछ छिपा हुआ तो है नहीं। और आज जनता माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उनके चेहरे पर वोट दे रही है। आज पूरे उत्तर प्रदेश की जनता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को प्यार कर रही है, और उनके विकास के कार्यों को याद करते हुए आज समाजवादी पार्टी के साथ है। दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक के भी दबे कुछ सारे हमारे साथ हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। दीपक सोनकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी दीपक जी। देखिए, हमारे अशोक जी भाई साहब अति उत्साह में है। मुझे लगता है कि ग्राउंड की जानकारी पर ये नहीं है, बिना समीकरण के, बिना जानकारी के इस तरह से जो जवाब दे रहे हैं, समय बताएगा दीपक जी, समय बताएगा। गांव का जन किसान आज आंदोलित है, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई है, युवा बेरोजगार है। पूरा ग्राम और ग्राम जीवन से कौन जुड़ा है, कौन नहीं जुड़ा हुआ है, इसका हिसाब निकालने वाला नहीं है। कि जनता निकालती है कौन गांव से जुड़ा हुआ है और कौन गांव से नहीं जुड़ा हुआ है। ये कहने वाले आज नहीं होते हैं। आज पूरा उत्तर प्रदेश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के साथ निकल चुका है लगभग, और जन तक हमारी बात पहुंच रही है। और आम जन उत्तर प्रदेश का भाजपा की सरकार को 24 में आप देख लीजिएगा। आप 24 का परिणाम तो देखिएगा, आप घोसी का भी परिणाम देखिए। चुनाव में आप बुरी तरह हारने जा रहे हैं, पूरी तरह हारने जा रहे हैं। अभी वो चुनाव उसका रिजल्ट आने वाला है जी। वहाँ दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग भी हमारे साथ है। आपके पास वोट कितना मिलेगा ये आप देख लीजिएगा। अशोक जी, आपने अपनी बारी में बोला, ठीक है अशोक जी, धैर्य रखिए, आपके पास आएंगे। ये कौन है? चलिए, हमारे साथ दो और मेहमान है, उनका भी रिएक्शन जानना जरूरी है। आप अशोक जी धैर्य रखिए, आपको बोलने का पूरा मौका मिला है, आगे भी पूरा मौका दिया जाएगा। दीपक जी आपके पास भी वापस लौटेंगे। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ और दो मेहमान हमारे साथ और बने हुए। अंशु तिवारी जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अंशु जी, क्या सोच समझ के और किस तरह की रणनीति आप बनाते आप नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जो सपा का साथ देते नजर आ रहे हैं? आपके पास कोई चेहरा नहीं या फिर सपा पे ज्यादा भरोसा? देखिए, पिछले 9 सालों से पूरे देश में ये बात सभी ने देखी है कि लगातार संविधान को कमजोर किया जा रहा है। जो युवाओं के रोजगार के मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाकर आम आदमी की जो समस्याएं हैं, जो महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा है, उन सभी मुद्दों से ध्यान भटकाकर सिर्फ और सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण की भारतीय जनता पार्टी दिन रात कोशिश कर रही है। जिस सरकार ने भरोसा दिया था देश के लोगों को 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का, विकास की दर पे आगे ले जाने को देश को, और उत्तर प्रदेश में कहा था हम अपराध समाप्त करेंगे, 70 लाख नौकरियां देंगे, शिक्षा मित्रों अनुदेशकों को वादा किया। उन सभी मुद्दों से ध्यान हटाकर सिर्फ और सिर्फ एक काम किया जा रहा है कि धार्मिक ध्रुवीकरण कैसे हो। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो गठबंधन इंडिया बना है वो गठबंधन अब देश की जनता की आवाज बन चुका है। हम जनता के मुद्दों पर बात कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने समाजवादी पार्टी को गठबंधन में समर्थन दिया है, और ये सिर्फ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नहीं,
ये पूरे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं और हम धन्यवाद देते हैं बहुजन समाज जी, दीपक पार्टी जी, को आएंगे भी, आपके मायावती जी को भी, जिन्होंने अपना प्रत्याशी ना उतारकर ये तरीके से अप्रत्यक्ष गठबंधन को समर्थन दिया है। अब इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुधाकर सिंह जी जीतेंगे और आप देखिएगा कि ये चुनाव पूरे देश में एक बड़ा संदेश लेकर जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो हिमाचल प्रदेश में जीत हुई, कर्नाटक में जो जीत हुई और हमने जो बात की जाति जनगणना की, तो भारतीय जनता पार्टी के पास आज उन मुद्दों पर जवाब देने को कुछ है नहीं। ये बता नहीं पाते हैं कि आखिर ये ओबीसी की बात करते लेकिन जाति जनगणना की बात क्यों नहीं करते, दलितों की बात करते लेकिन दलितों पर अत्याचार करने वालों को ये संरक्षण क्यों देते हैं, बेटी बचाओ का नारा देते हैं लेकिन मधुमिता शुक्ला के हत्यारे अमरमणि त्रिपाठी को रिहा क्यों करते हैं। तो ये सभी मुद्दे हैं। ये सरकार का जो दोहरा रवैया है, अब इससे जनता आजिज आ चुकी है। एक सशक्त विपक्ष के गठबंधन की जरूरत थी जो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बन चुका है। हमने उत्तर प्रदेश में इसीलिए उसी गठबंधन धर्म को निभाते हुए अपना समर्थन दिया है और आप देखिएगा आने वाले समय में ये गठबंधन 2024 में बदलाव करेगा इस देश में। अब युवाओं की सरकार बनेगी, किसानों की सरकार बनेगी, जो आम आदमी है उससे जुड़ी सरकार बनेगी, सिर्फ और सिर्फ अपने उद्योगपति मित्र के लिए काम करने वाली सरकार। ठीक है दीपक जी, इंडिया गठबंधन साफ तौर पर नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कह दी गई है, अब क्या करेंगे आप लोग? देखिए, साथ मिलकर के चुनाव तो हमने 2014 में भी देखा था और साथ मिलकर के चुनाव हमने जो युवा उत्तर प्रदेश में उतरे थे तो 19 में भी देखा था। क्या गठबंधन का जवाब देश की जनता ने दिया, ये सब लोगों ने देखा था। और पहली बात तो मैं ये कह रहा हूं, अभी हमारे अशोक भाई कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में INDA का गठबंधन का नेतृत्व अखिलेश जी करेंगे और इधर हमारे अंशु जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी जी करेंगे या कांग्रेस करेगी। तो ये तो पहले आपस में ही तय करें कि उत्तर प्रदेश में कौन इनका नेतृत्व करने वाला है। और दूसरी बात, अभी तो चर्चा जब आएगी जब सीटों का बंटवारा होगा, जब सीटों में खींचातान होगी, उत्तर प्रदेश के नेतृत्व की बात करें। यहाँ तो उत्तर प्रदेश का नेतृत्व उत्तर प्रदेश की जनता करती है, यहाँ उत्तर प्रदेश का नेतृत्व उत्तर प्रदेश की जनता तय करके करती है। और जो उत्तर प्रदेश की जनता ने परफॉर्मेंस देखा है, अवस्थी जी हमारे कह रहे थे अभी, ये उत्तर प्रदेश के अंदर क्या परिणाम है कांग्रेस का, देश के अंदर क्या परिणाम है कांग्रेस का। 70 वर्षों तक देश की जनता ने आपको आशीर्वाद दिया, नेतृत्व दिया, उस जनता को आपने किसी योजना से, आपने दलितों की बात करी, जिस पार्टी के गठबंधन में आप गए हैं उस पार्टी के लोगों ने उस दलित समाज के प्रमोशन के आरक्षण पर रोक लगाने का काम किया, बाबा साहब के पार्कों को तुड़वाने का काम किया। चलिए ठीक है दीपक जी, आपके पास आएंगे। जैनेन्द्र जी लगातार हमारे पास बसपा प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं। चलिए ठीक है दीपक जी, ठीक है। जैनेन्द्र जी, लगातार आपने तमाम दलों की बातें अब सुन ली है। यहाँ पर इंडिया एक साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है, किस तरह की तैयारी इस उपचुनाव को लेकर के आप लोगों की? देखिए, हमारे गठबंधन की तैयारी बहुत स्पष्ट आपको भी दिखाई दे रही है और जमीन पर भी दिखाई दे रही है, लोगों को भी दिखाई दे रही है। मैं कुछ चीजें स्पष्ट कर दूं, जैसे अशोक जी ने कुछ बातें कही थी, मैं उन्हीं को स्पष्ट। इन्होंने कहा सबसे पहले चुनाव अलग अलग हो, चुनाव नहीं, चुनावों के मुद्दे अलग अलग होते हैं, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो या ग्राम पंचायत के हो या नगर पंचायत के हो, तो इनके मुद्दे अलग होते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे जो मुद्दे हैं वो जमीन से ही जुड़े रहते हैं और जमीन के ही जुड़े हुए हैं। ठीक। दूसरी चीज इन्होंने कही कि कांग्रेस समर्थन कर रही है। भैया मुझे एक चीज तो बता दीजिए, आप स्पष्ट कर दीजिए, कांग्रेस तो यहाँ 34 साल से है ही नहीं उत्तर प्रदेश में। आज की डेट में उसके 2 विधायक, एक लोकसभा सांसद है। और कांग्रेस जो आप कह रहे हैं कि हमारा INDA गठबंधन है, जो कि घमंडिया गठबंधन है, आप उत्तर प्रदेश में जनता की आंखों में धूल झोंक के एक साथ लड़ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का कुछ भी नहीं है यहाँ पे धरातल पे। और वहीं उत्तराखंड में बागेश्वर सीट पे आप दोनों के प्रत्याशी आमने सामने लड़ रहे हैं। तो ये जवाब आपको जनता को देना पड़ेगा कि 2024 से पहले आपने एक गठबंधन कर चुके हैं और उसके बाद भी आपकी 2 पार्टियों के प्रत्याशी आमने सामने क्यों खड़े हुए हैं। तो ये आप जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। तीसरा, आपने कहा कि जो वहां पे लोगों की समस्याएं, अब मैं आपको लोगों की समस्याएं बताता हूं। वहां हथकरघा उद्योग था और जो साड़ी उद्योग था, एक्चुअली में जो बनारसी साड़ी का उद्योग था वो पहले मऊ में ही हुआ करता था।
आप घोसी जो क्षेत्र आता है, यहीं पर हथकरघा और साड़ी उद्योग हुआ करता है। बिजली की समस्या और सड़कों की आवागमन की और ट्रांसपोर्टेशन की समस्या, इनकी वजह से करीब करीब मृत प्राय हो गया था, लेकिन पिछले 6 सालों में इसको पुनर्जीवित करने का कार्य किया है ओडीओपी के माध्यम से। दूसरी चीज, 7 सरोवरों का वहां पर निर्माण किया जा रहा है, दोबारा से उनको और ज्यादा विकसित किया जा रहा है। तीसरी चीज, वहां पे युवाओं के लिए हॉकी को चुना गया है और युवाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है हॉकी खेल के लिए। चौथी चीज मैं बता देता हूं कि जो आज की सरकार है उसने ओडीओपी के तहत वहां पर हथकरघा उद्योग और साड़ी उद्योग के लिए रियायत दी है टैक्सों में भी, और अन्य जो उनको बैंक से चीजें मिलती हैं, बैंक से सुविधाएं मिलती हैं, उनमें आसानी हो इसके लिए बैंकों से बहुत सस्ते दामों पे कर्ज दिया जा रहा है। चौथी चीज, मछुआ समाज वहां पे बहुत ज्यादा घोषी में रहता है। मछुआ समाज के लिए अलग अलग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें वो नाव भी खरीद सकते हैं, मत्स्य पालन के लिए भी सुविधाएं हैं, और अगर वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से सुविधाएं हैं। तो इस तरह की सुविधाएं हैं। ठीक, घोसी और मऊ ही नहीं, प्रदेश के हर जिले के लिए जो योजनाएं चल रही हैं उसमें आपको भी पता है किसानों को मिल रहा है, महिलाओं को मिल रहा है, दिव्यांग जनों को मिल रहा है, युवाओं को मिल रहा है। तमाम योजनाएं आप लेकिन ये मैं पूरे प्रदेश की वो योजना बताई जो बिना किसी भेदभाव के धर्म और जाति लिंग। ठीक है, चलिए ठीक है अशोक जी, देखिए तमाम योजनाएं जैनिन जी ने यहाँ पर गिनवा दी। आपकी पार्टी जो है वो किसका समर्थन करती है? भूमाफियाओं का। जितने बड़े से भूमाफिया हैं, आपके राष्ट्रीय महासचिव से लेके आपके एक कार्यकर्ता तक सभी जमीन कब्जाने में लगे हुए थे। यादव सिंह से क्या रिश्ते थे? आप स्पष्ट कर दीजिए, क्यों यादव सिंह को एक बार बर्खास्त करने के बाद पुनः बहाल किया गया, वो बता दीजिए। राम गोपाल यादव जी के जो पुत्र वधू हैं, मैं देख रहा था कुछ दिन पहले पिछली खबर, तो एक केमिस्ट को धमकी देती हैं और 3 घंटे के अंदर उसे पिटवा देती हैं। ठीक है, 5-6 गुंडे भेज के। ठीक है, तमाम आरोप आपने लगाए। ठीक है अशोक जी, जल्दी से अपना जवाब पूरा करिए क्योंकि वक्त की थोड़ी सी कमी जी। देखिए, मैं बहुत संक्षेप में कहना चाहूंगा कि अभी भाई ने जो भी कुछ बातें कही वो जनता सारी चीजों को देख रही, कितना फायदा जनता को योजनाओं का मिल रहा है ये स्पष्ट है। क्योंकि आज कितनी महंगी हो गई है आपकी ये चिकित्सा व्यवस्था, वो भी महंगी क्या हो गई है, उपलब्ध ही नहीं रहती है। किस तरीके से लेकिन अशोक जी आप मेरा सवाल, ठीक है जैनिन जी बीच में ना। अच्छा, दूसरी बात जो की बात करते हैं, बिजली ही नहीं मिल पाती है। जब बिजली महंगी मिल पाती, इतनी महंगी है और मिल ही नहीं पाती है। ठीक है अशोक जी एक छोटा सा सवाल आपसे, भाजपा ने कोई बिजली का उत्पादन के लिए कोई इकाई लगाई हो तो बताइए। एक इकाई भाजपा ने लगाई हो आप बता दीजिए। भाजपा ने कोई बिजली उत्पादन का काम नहीं किया। बिजली महंगी करती, बिजली सस्ती करने का। ठीक है जैनिन जी, जब आप बोल रहे थे तब किसी ने बीच में नहीं बोला, तो कृपया करके आप भी अपनी बारी का इंतजार करें। किसानों का आय दोगुनी हुई है। आज किसान बिल्कुल भुखमरी के कगार पहुंच गया है। आज वो किसान खिलाफ है बिल्कुल भाजपा के। ठीक है अशोक जी, एक छोटा सा सवाल वक्त की बहुत कमी वक्त की। देखिए जिस प्रकार से, क्योंकि हमने पहले भी मैंने जिक्र किया कि बाकी चुनाव हमने देखे, उसके बाद अब जाकर के घोसी उपचुनाव है। हालांकि सपा जो है वो आगे अब किस तरह की रणनीति बनाएगी, क्योंकि पिछले चुनावों में जिस तरह की रणनीति बनाई उसमें हालांकि कुछ सफलता खास आपको मिली नहीं, तो इस बार क्या अलग आप करेंगे? देखिए, पिछले चुनाव में जो हुआ 2022 में जिस तरीके से भाजपा ने समाजवादी पार्टी को हराने के लिए जो है कुचक्र किया और कितने कम अंतरों से हमारी सीटें हारी, और उसमें चुनाव आयोग ने संज्ञान नहीं लिया ठीक से, तो वो सब बातें छिपी हुई नहीं, जनता ये सब सिर्फ नहीं ये कोई मतलब नहीं है अशोक जी कि चुनाव आयोग ने ठीक से। लेकिन जो लेकिन ये 22 की बात कर रहा हूं मैं, 22 की। हम 14 में जो है हारे, जरूर हारे, और 17 का चुनाव भी चलो इस तरह ठीक है, चलिए रहने दीजिए, नहीं मिल पाया ठीक है। लेकिन 22 में तो हम जीता हुआ चुनाव को हरा दिया गया। दूसरी बात कह रहा हूं कि इस समय जनता पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग का, जैसे कि कानपुर की घटना हुई थी, ब्राह्मण महिला जिला गया था, तो सामान्य वर्ग। ठीक है जैनिन जी, जल्दी अपनी बात पूरी करें। देखिए, आज वो भी नहीं ठीक है अशोक जी, ठीक है अखिलेश यादव जी के साथ है।
ठीक है, चलिए ऐसे नहीं, ठीक है, जल्दी जैनेन्द्र जी, जल्दी अपनी बात पूरी करें। सीमा जी 10 सेकंड लूंगा मैं। बिल्कुल अपनी बात रखें। 2024 में आप अशोक जी को शांत करिए। पलट हो जाएगा इनका। अशोक जी इंडिया ठीक और है, अगले इस नेतृत्व में- तरीके से चिल्ला लेने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, देखिए, जैनेन्द्र जी जल्दी। सीमा जी, इन्होंने अशोक भाई हमारे बड़े हैं, सम्माननीय है, लेकिन गलत पार्टी में है। ठीक मैं है। इनको स्पष्ट जवाब दे दूं, बिजली पिछले 6 साल में 1000 मेगावाट उत्पादन बढ़ाया गया है और साथ में ओबरा में काम चल रहा है। इन्होंने दूसरा चलिए ठीक है, वक्त हमें इतनी ही इजाजत देता। आपका बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो कुल मिलाकर के सपा जो है पूरी तैयारी में, हालांकि अब देखा जाए तो कांग्रेस ने सपा का साथ देने यानी कि इंडिया के साथ अब एनडीए का मुकाबला साफ तौर पर देखा जाएगा इस उपचुनाव में। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।